प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष एक बड़ी ही रोचक कुंडली लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज की जो कुंडली है, ये जुड़वा बालक और बालिका की है। देखा जाए तो जुड़वा कोई भी बालक या बालिका होते या दो बालिकाएं हो या जुड़वा जो भी बच्चे होते हैं, जब भी उनकी कुंडली आती है तो वहां पर एक ज्योतिषी के लिए अंतर करना थोड़ा मुश्किल तो होता ही है। यहाँ पर एक और बात ये देखने को मिलती है कि कई बार आपके मन में प्रश्न आएगा कि आखिर दोनों के जन्म के समय में 2 4 5 मिनट का अंतर होगा। बहुत ज्यादा उनकी ग्रहावस्था बदल नहीं रही होंगी। कई बार तो लग्न, नवमांश आदि वर्ग चार्ट बहुत से एक जैसे रहते हैं, फिर भी दोनों के स्वभाव में, जीवन में, आचार विचार में बहुत बड़ा अंतर नजर आता है। तो आपके मन में आएगा कि आखिर ऐसा किस कारण से होता है, ऐसी क्या स्थिति होती है कुंडली में अलग, जिससे दोनों को अलग अलग प्रभाव मिलता है। कई लोग आपको ये बोलकर दूर हटते नजर आएंगे कि व्यक्ति के अपने अपने पूर्व जन्म के कर्म होते हैं। देखिए, वो तो हर व्यक्ति के साथ में होते हैं, किंतु जब जुड़वा की बात आए और दो व्यक्तियों के लिए आपको फलादेश करना हो, तो आपके पास दो अलग अलग कुंडलियां होनी चाहिए। और जब तक आपके पास दो अलग अलग कुंडलियां न हो, तब तक आप एक ही कुंडली से दोनों के लिए फलादेश, सेम फलादेश हो पाएगा, अलग अलग फलादेश उतना नहीं हो पाएगा। इसीलिए आज मैं आपके समक्ष जुड़वा बालक और बालिका की कुंडली लाया हूं। इसे आप देखिए, आपके समक्ष में कुछ बातें रखूंगा, कुछ प्रश्न रखूंगा, उससे आपको पता करना है कि आखिर दोनों में से कौन सी कुंडली किसकी बनेगी। और मैंने हालांकि पहले भी आपको वीडियो दी है कि जुड़वा बच्चों की कुंडली कैसे देखना है, क्या देखना है प्रमुखता से, जिससे आप अलग अलग अंतर कर पाए। आज उसी की जानकारी को मैं आगे बढ़ाते हुए आपको एक इस उदाहरण कुंडली के द्वारा, इस कुंडली के द्वारा भी बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप डिटेल से नोट कर लीजिए। 3 दिसंबर 2012 दोपहर में 1:06 का जन्म है, गुड़गांव का जन्म है, ये हरियाणा का है। देखिए, जब भी जुड़वा बच्चों की कुंडली बनाए, सबसे पहला बात ये ध्यान रखें कि कुंडली आपको लेना है पहले बालक या बालिका की, जो सबसे पहला जन्म हुआ है। दूसरे वाले की अगर 2 4 मिनट कम ज्यादा जो भी हो उसमें आगे, जैसे अगर इनका 1:06 का जन्म है, दूसरे वाले का 1:08 का होगा, 10 मिनट का होगा, 11 का होगा, लेकिन इसी के आसपास का होगा। तो आपको वो नहीं करना, आपको केवल ये करना है कि जो पहले बालक या बालिका की, जिसका पहले जन्म हुआ है, उनकी जो जन्म की डिटेल्स हो वो आप लीजिए, उस कुंडली को अपने सामने रखिए और उसी से कुंडली बना लीजिए। जब आप ये, अब जैसे यहाँ पर मैंने भी जो पहली डिटेल्स थी उससे कुंडली बनाई है। इनका कहना है कि जो पहली मतलब पहले बालिका का जन्म हुआ है, मतलब बड़ी बालिका है और 5 मिनट छोटा बालक है, तो यहाँ पर मैंने बालिका के नाम से स्त्री लेकर बनाया है। लेकिन अब मैं आपके समक्ष दो कुंडलियां लेकर आ रहा हूं। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब भी जुड़वा की बात आएगी तो आपके पास दो कुंडली होना चाहिए। एक तो होती है जन्म कुंडली, और उस जन्म कुंडली की आपको बना लेना है षष्टियांश कुंडली, D60 चार्ट। ये कोई भी सॉफ्टवेयर आसानी से बना देगा। यहाँ पर चूंकि सब चीजें उपलब्ध थी, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको अंश बताने का भी प्रयास किया है। बहुत से सॉफ्टवेयर में अंश आदि तो नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपके समक्ष एक कुंडली बनी है कुंभ लग्न की, दूसरी कुंडली बनी है कर्क लग्न की। मैं आपको इन दोनों ही कुंडली का फलादेश आज बताने वाला हूं, दोनों ही बालक बालिका के विषय में बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहला कार्य यह होना चाहिए कि आपको यह देखना है कि कौन सी कुंडली किसके ऊपर लागू हो रही है, कौन सी बालक की कुंडली है, कौन सी बालिका की कुंडली है, इसका अंतर आपको करना है। अब मैं कुछ बातें जो इनके माता पिता के द्वारा बताई गई वो आपके समक्ष रखता हूं। मुझे ज्यादा नहीं लगता कि आपको बहुत समय लगेगा कुंडली का पहचान करने में, क्योंकि इतनी ज्योतिष तो मुझे लगता है आपको आती ही है। तो इसलिए मैं बातें रख रहा हूं। देखिए, ये दो कुंडली है। सबसे पहले एक कुंडली बालिका की, एक बालक की। तो बालिका के विषय में इनके माता पिता कहते हैं कि बालिका को बचपन से ही बोलने में, पढ़ने में, लिखने में समस्या है। बालिका बचपन से ही थोड़ी डरी डरी रहती है, अपने आप में रहती है, एकाग्रता की कमी भी है। अध्ययन में, सामाजिक जीवन में, अन्य से मिलने में, दोस्त मित्र आदि बनाने में कहीं ना कहीं समस्या का सामना करना पड़ता है। और पढ़ने लिखने की रफ्तार भी धीमी होने से क्या है कि जातिका को परीक्षा में नंबर भी कम आते हैं। तो ये बात जातिका के लिए है और इसी कारण से थोड़ी समस्या है।
आगे के जीवन को लेकर के, माता पिता के को लेकर के चिंता है माता पिता को इनको लेकर। अब एक कुंडली बालक की है, उनके विषय में क्या कहा? उनके विषय में कहा कि जो बालक है बहुत चंचल स्वभाव का है और किसी की सुनता नहीं है, बहुत अधिक बोलता है, और साथ ही साथ ये कहा कि कोई की बात मानता भी नहीं, थोड़ा जिद्दी स्वभाव का है, साथ में जल्दीबाजी वाला स्वभाव भी है, उसमें नुकसान भी करता है। हालांकि बालक में भी एकाग्रता की कमी तो है। फिर आगे कहा कि बालक के दोस्त आदि अच्छे हैं, मतलब अधिक मात्रा में है, सबसे घुलता मिलता है, क्योंकि स्वभाव इस तरह का है कि शांति से बैठना नहीं, सबसे घुल मिलकर रहना। हालांकि अन्य से विवाद होना, कहा सुनी होना, ईर्ष्या आदि आना, वो सब बातें सामान्य बालक में देखी जाती है, जो नॉर्मल बालकों में होती है उसी प्रकार की है। अब दोनों ही बातें आपके सामने है। एक कुंडली में कहा कि बालिका जो है वो बिल्कुल बोलती नहीं है, उसको बोलने में समस्या है, वो ढंग से अपनी बात नहीं रख पाती, और दूसरे उसमें कहा कि नहीं, जो बालक है बहुत बोलता है, क्योंकि सुनता ही नहीं है। अब अंतर कीजिए, अगर आपके पास एक ही कुंडली होती, जो लग्न कुंडली आप देखते हैं सामान्यतः, अगर वही समय लेके आप बनाएंगे 2-4 मिनट में वही कुंडली बन जाएगी, कोई अंतर नहीं आएगा, और आपके मन में संशय रहेगा कि आखिर किसे सही माने। अब ये 2 कुंडली आपके समक्ष है। अब मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, कौन सी कुंडली बालक की और कौन सी कुंडली बालिका की? हालांकि एक तथ्य तो ये कहता है कि जिसका पहले जन्म हुआ उसकी पहली कुंडली, जिसका बाद में जन्म हुआ उसकी दूसरी कुंडली, जो षष्ठ्यांश बनेगी, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। अब जैसे आप यहां पर देखें, सबसे पहले अगर वाणी की बात करें, जैसा इन्होंने कहा कि एक बोलता बहुत है और दूसरा बोलता ही नहीं है, और थोड़ी समस्या भी बोलने में, तो सबसे पहले वाणी के लिए विचार होता है कुंडली के दूसरे भाव का, दूसरे भाव के स्वामी का, और साथ में कुंडली के, आप जानते हैं कि जो बुध होता है वाणी का कारक होता है, उसकी स्थिति देखी जाती है। अब एक एक करके विचार करते हैं हम। पहले इस कुंडली में देखिए, दूसरे भाव में गुरु की राशि है, यहां मंगल की दृष्टि है, और कोई शुभ ग्रह का तो प्रभाव नहीं, लेकिन मंगल की दृष्टि है। दूसरी बात यहां पर है कि इस भाव का स्वामी कुंडली के चतुर्थ में, गुरु जैसा ग्रह चतुर्थ में वैसे अच्छा है, लेकिन चतुर्थ में, और केतु जैसे ग्रह के साथ में, हालांकि डिग्री वाइज अंतर है, लेकिन केतु जैसे ग्रह के साथ में चतुर्थ में, जहां पर गुरु उच्च के समान प्रभाव देते हैं, यहां पर बैठे हुए हैं। वाणी कारक बुध की बात करें तो वही भाग्य भाव में है, अपने मित्र की राशि में, मित्र के साथ में शुभ स्थिति में नजर आते हैं। यानी यहां पर ठीक है, केतु के होने से समस्या है, लेकिन उतनी बड़ी समस्या तो यहां फिर भी नजर नहीं आती। चलिए खैर, दूसरी कुंडली को एक बार देख लेते हैं। दूसरी कुंडली, दूसरे भाव को अगर आप देखेंगे, यहाँ सिर्फ और सिर्फ शनि की दृष्टि है। ठीक है, यहाँ पर भी शनि की दृष्टि है, कोई शुभ ग्रह का प्रभाव तो इसमें भी नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब अगले को देखें, इस भाव का स्वामी सूर्य कुंडली में नीच राशि के अंदर है, सब चतुर्थ भाव में ही है, लेकिन नीच राशि के अंदर है, और फिर चतुर्थ में है। चतुर्थ में सूर्य अच्छा नहीं होता। देखिए, गुरु की बात करी मैंने, चतुर्थ में है, कोई बात नहीं, अच्छा होता है यहाँ पर गुरु, सूर्य अच्छा नहीं होता, सूर्य कहीं ना कहीं कमजोरी दर्शाता है। फिर एक कदम और आगे बढ़िए, बुध की स्थिति को देखिए। बुध आपने देखा कुंडली के दशम भाव में है। अब आप सोचेंगे दशम में, केंद्र में तो कोई ग्रह खराब होगा नहीं, ना ही कोई पापक ग्रह की दृष्टि, ना कुछ खराब है, लेकिन आप एक बार जाकर के जो दशम भाव के बुध की वीडियो मैंने दी है, उसको आप जाकर देखिए। शायद उसमें मैंने कहा भी है कि अब तो आपको बोलना है, या फिर आपको बोलना चाहिए, ऐसा कुछ। मतलब दशम भाव में जब बुध होता है ना, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति बोलता नहीं है, अपने आप में रहता है, या कई बार हिचकता है, ऐसी बातें देखने को मिलती है। अब यहां पर तो आपने देखा कि चलो भाव थोड़ा मतलब खराब तो नहीं हुआ, केवल मंगल की दृष्टि, एक पापक ग्रह की दृष्टि थोड़ी कमजोर है, मतलब मुंह फट बना देंगी है। केतु गुरु की स्थिति भी शुभ होती है, दोनों मित्र मतलब एक अच्छा प्रभाव रखते हैं, इसलिए कोई खराब नहीं, तो ये भी ठीक बोलेंगे। बुध भी यहाँ पर ठीक है, तो यानी ये वाली कुंडली का हमने चयन कर लिया कि जिसका पहले जन्म हुआ वो मतलब भले लड़की हो, लेकिन जो कुंडली मिलती है वो बालक की कुंडली है। मतलब ये वाली कुंडली हो गई लड़के की, हमने ले ली, ये बी लगा दिया मैंने कि ये लड़के की कुंडली है। दूसरी कुंडली पर हम चले और हमने बोला कि ये जो कुंडली है, इसमें दूसरे भाव का स्वामी नीच राशि में, शनि की दृष्टि है, जो भी बोलने में धीमा करता है, रफ करता है, थोड़ा कमजोरी लाता है, धीमापन लाता है, और बुध दशम भाव में बोलने में कमी करता है। तो हमने ये सब विचार कर लिया कि चलो कुंडली तो हो गई कि ये लड़की की कुंडली है। तो अब एक बार फाइनल करें कि ये कुंडली हो गई लड़के की, ये कुंडली हो गई लड़की की। अब 2 कुंडली हमारे पास सामने आ गई। अब यहां पर हम दोनों के लिए अलग अलग अध्ययन कर सकते हैं। देखिए, लग्न कुंडली का तो जो मतलब नवमांश है, दशमांश है, दशा है, वो तो आप आराम से किसी भी सॉफ्टवेयर में जब डिटेल्स डालेंगे तो निकल जाएंगी। ये जो षष्ठ्यांश हम बनाते हैं उसकी जितनी भी डिटेल्स है, ये तो यहाँ पर आप सॉफ्टवेयर में देख पा रहे हैं कि यहाँ अंश आदि सब लिखे हैं। अन्यथा आपको अंश आदि और अन्य सब चीजें भी आपको यही करना पड़ती कि स्वयं से निकालनी पड़ती,
और उसके लिए फिर अलग अलग आपको ग्रंथों को अवलोकन करके निकालना पड़ता। बाकी फिर इसके अलावा दशा भी, इसका नवमांश है, षष्टियांश जो बन गया इसका नवमांश है, इसका दशमांश, यानी पर्टिकुलर अलग कुंडली आपको पूरी कंप्लीट अलग बनानी पड़ती है इसके लिए। तो यहाँ पर मैंने तो ये कर लिया है कि इनके लिए ये जो कुंडली है उसके आधार पर ये षष्टियांश कुंडली और लग्न कुंडली बना ली है। अब हम एक एक करके विचार करते हैं। सबसे पहले हम बालिका के विषय में विचार करते हैं। बालिका की कुंडली ये वाली है, हम इसी पर चलते हैं। यहाँ मैंने इनके नवमांश और दशमांश ये बना लिए हैं ताकि इनके बारे में और भी जो जानकारी है डिटेल के साथ में बताई जा सके। दशा मेरे सामने ही है, दशा उसकी बात भी करूंगा मैं आगे, लेकिन सबसे पहले हम कुंडली की चर्चा करते हैं। कुंडली देखिए, कुंडली बनती है कर्क लग्न की और राशि बनती है धनु राशि। देखा जाए तो कर्क लग्न धनु राशि, भले राशि और लग्न के स्वामी मित्र हो, लेकिन ये जल तत्व की है और ये अग्नि तत्व की है। अब आप देखिए, एक तरफ आग एक तरफ पानी, दोनों का भी मिश्रण यहाँ पर नजर नहीं आता। ये क्या करता है, जीवन में संघर्ष की स्थिति को बढ़ाता है, थोड़ा सा मन में कंफ्यूजन चिंता को बढ़ाता है। लग्नेश का छठे भाव में होना निश्चित रूप से ये जीवन में संघर्ष को जन्म देता है। लेकिन एक प्रमुखता वाली बात ये भी है यहाँ पर, जिस पर ध्यान देना चाहिए, वो ये है कि अगर छठे भाव से जुड़ जाया जाए। छठा भाव मतलब, अब वैसे तो डॉक्टरी आदि की फील्ड में आगे बढ़ने के लिए अच्छा रहता है, लेकिन यहाँ पर जो पंचम भाव का स्वामी है मंगल, वो भी कुंडली के छठे भाव में है, और कुंडली के दशम का स्वामी मंगल ही है, वो भी छठे भाव में है। यानी अगर हम देखें तो शिक्षा के लिए भी बहुत उत्तम योग नजर नहीं आते, शिक्षा में कुछ रुकावटें बाधा यहाँ पर नजर आती है। तो इस कारण से हम ये तो नहीं बोलेंगे कि नहीं, जातिका इतनी बढ़िया शिक्षा कर ले कि जातिका को बिल्कुल डॉक्टर ही बना दिया जाए, क्योंकि वैसी स्थिति नजर नहीं आती यहाँ पर। अगर वैसी स्थिति होती तो हम ये बोलते हैं कि जातिका के लिए अच्छा यही रहता कि हम उसे डॉक्टरी की फील्ड में बढ़ाते, छठा भाव जो है मजबूत होता, सकारात्मक परिणाम देखने को मिलता। लेकिन यहाँ पर वैसी स्थिति नजर नहीं आती। इसका मतलब क्या है कि जातिका को फिर थोड़ा जीवन में, करियर में संघर्ष का सामना तो करना पड़ेगा, थोड़ी समस्या का सामना तो करना पड़ेगा। ये बात कम से कम थोड़ी देखने को मिलेगी। फिर अब चूंकि पंचम भाव में शनि ग्रह विराजित है, जो अब शनि के बैठने से खराबी नहीं है, लेकिन इस लग्न में आप विचार कीजिए, इस लग्न में शनि कुंडली के छठे भाव के और कुंडली के अष्टम भाव के, सातवें और आठवें भाव के स्वामी है। अब सातवें और आठवें भाव के स्वामी होकर शनि को इस कुंडली में मारक कहा जाता है। अब चूंकि शनि इस कुंडली में अनुकूल परिणाम देने वाली स्थिति में नहीं आते, इसलिए एक बात क्या है ना कि यहाँ पर ये जो शनि का प्रभाव है थोड़ा सा कमजोर रहता है, थोड़ा नेगेटिव रहता है, और ये जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को कमजोर या हानि पूर्वक उसका प्रभाव देने का काम करते हैं। तो अब इसी अवस्था में शनि का कुंडली के पंचम भाव में होना ये तो है कि थोड़ा सा यहाँ पर इनकी शिक्षा में रुकावटें, फिर शनि धीमी गति से कार्य को दर्शाता, तो धीमा प्रभाव थोड़ा बढ़ाने का काम ये शनि कर देते हैं। तो ये बात यहाँ पर इनकी कुंडली अधिक दर्शा रही है, जो इनके लिए थोड़ी कमजोर है, और शिक्षा की स्थिति को भी थोड़ा मतलब ये कमजोर कर रही है, जो इतना अच्छा परिणाम इनके लिए नहीं दर्शा रहा। अब इसमें अगर हम देखें तो एक बात ये भी आप विचार कीजिए कि लग्न में केतु ग्रह विराजित है। लग्न में अगर केतु विराजित हो तो क्या होता है, ये कहीं ना कहीं मन में बहुत अधिक चिंता, अधिक सोचना, अपने आप में रहना, एकांत प्रिय स्वभाव हो जाना, साथ ही साथ थोड़ा सा मतलब चिंता वाली स्थिति बनना, और कहीं ना कहीं कंफ्यूजन भी रहना अधिकतर मात्रा में, वो बातों को बढ़ा देता है। क्योंकि केतु जो है वो कंफ्यूजन वाला ग्रह होता है लग्न में होकर के, क्योंकि आप समझिए लग्न हमारा मस्तिष्क को सुचारू रूप से चलाना या दिमाग से काम करना, उसकी बात को दर्शाता है। अब केतु के लिए कहा जाता है कि नहीं, इसमें मस्तिष्क नहीं है, इसमें निचला शरीर है, इसलिए ये ज्यादा सोच विचार करने वाला स्वभाव देता नहीं। इससे लग्न में बैठा हुआ केतु व्यक्ति को कंफ्यूजन में डालता है। व्यक्ति कई बार अपने आप में रहे, चिंतित रहे, थोड़ा कंफ्यूजन में, और साथ ही साथ आत्मविश्वास की कमी व्यक्ति में रहे, इसी सब बातें देखने को मिलती है। और लग्नेश भी यहाँ पर अगर बलवान होते तो मैं बोलता नहीं आत्मविश्वास अच्छा रहेगा, लेकिन लग्नेश भी अच्छे नहीं। आत्मविश्वास के कारक सूर्य भी कुंडली में नीच राशि में और चतुर्थ भाव में है। सब प्रकार से आत्मविश्वास देने वाले ग्रह की स्थिति कमजोर, और ये जातिका को कहीं न कहीं अपने आप में रहने वाला, पीछे रहने वाला, डरने वाला, और अज्ञात भय मन में बनाए रखने वाला स्वभाव स्थित कर रहा है, जो जातिका के लिए मतलब अन्य से घुलने मिलने में, किसी भी कार्य को करने में समस्या को दर्शाता है। फिर अब रही सही कसर ये हो गई कि यहाँ पर आपने देखा कि चंद्रमा मंगल साथ में हो गए। मंगल यहाँ पर मतलब चंद्रमा तो कमजोर हुए छठे में जाकर, लेकिन मंगल भी साथ में आ गया। मंगल से स्वभाव में परिवर्तन, चिड़चिड़ा स्वभाव आना, अब वो अन्य से जुड़ने का मन भी है लेकिन न जुड़ पाने के कारण वो एक चिंता भी है, या फिर वो स्वभाव में अन्य से व्यवहार भी जो है वो थोड़ा खराब होना, तालमेल में कमजोरी। और फिर दूसरे भाव पर भी आप देख रहे हैं शनि की दृष्टि है, दूसरे का स्वामी भी कमजोर है, तो कई बार फिर अपने घर में ही अन्य को कुछ बुरा भला बोलना, अन्य से तालमेल खराब करना, वैसी बातों को ये बढ़ाने वाला हो जाता है।
तो ये स्थिति क्या है ना, यहाँ पर थोड़ी सी समस्याओं को इनके लिए दर्शा रहा है, क्योंकि हम जितने भी ग्रहों की स्थिति को देख रहे हैं, जो कुंडली में मेनली क्या है ना, एक कुंडली में सबसे जरूरी होता है आत्मविश्वास, कि स्वयं के दम पर कोई भी कार्य करने की क्षमता हो, स्वयं के दम पर किसी भी स्थिति का सामना करने की क्षमता हो। तो फिर कुंडली में अन्य दोष आदि तो हर एक कुंडली में होते ही है किसी न किसी रूप में, लेकिन वो एक मजबूती जो ग्रह से आ जाती है, आत्मविश्वास वाली, आगे बढ़ने वाली, वो फिर जीवन काल में क्या है ना, आगे बढ़ाती है। लेकिन कई बार क्या है कि अगर वो स्थिति कमजोर हो जाए तो कहीं ना कहीं परेशानी अधिक आती है। यहाँ लग्न में केतु से, चंद्रमा के छठे में हो जाने से, मंगल के साथ हो जाने से, सूर्य के यहाँ पर नीच राशि में हो जाने से, चतुर्थ भाव में हो जाने से, ये सारी अवस्थाएं क्या दर्शा रही है कि यहाँ पर इन्हें जीवन काल में मतलब जो एक चिंता का या फिर वो एक आत्मविश्वास की कमी का, अन्य से अच्छा जुड़ाव या मान सम्मान मिल पाने वाली स्थिति का, कमजोर स्थिति का ही सामना करना पड़ेगा। तो वो एक समस्या जातिका के लिए है, जिसके लिए हमें बहुत से उपाय इसमें करने पड़ेंगे जो एक एक करके स्थिति को सुधारेंगे। उस पर हम आगे चर्चा करते हैं। इस कुंडली में आप एक बात और देखिएगा कि इस बुध को भी अगर हम देखें तो कोई बहुत कारक ग्रह होता नहीं है। बुध कुंडली के तीसरे और 12वें का स्वामी होकर दशम भाव में है। अब वैसे तीसरे और 12वें का स्वामी कुंडली के दशम में हो तो कई बार ये दूर स्थानों से जोड़ता है, विदेश से जोड़ता है, विदेश से जोड़कर लाभ भी करवाता है। हालांकि इनकी कुंडली में जैसे इनका नवमांश क्या है ना, धनु लग्न का ही बना है, और वहां पर धनु लग्न की जो स्थिति है उसमें लग्न का स्वामी गुरु 12वें भाव में केतु के साथ में है। तो वहां भी स्थिति बनती है कि अगर ये कहीं मतलब बाहर के क्षेत्र में जाना चाहे, दूर स्थान पर जाना चाहे, तो इनको कुंडली अनुकूल परिणाम दर्शाएंगी, अनुकूल परिणाम देने का काम करेंगी। तो वो भी एक ठीक स्थिति है। लेकिन क्या है ना कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वो जो परिणाम आ रहा है पूर्ण रूप से मजबूत नहीं आ रहा, वो पूरी तरह एक सही स्थिति नहीं आ रही, उसमें थोड़ा कमजोर असर है ही। तो इसलिए क्या है कि ये बुध का भी जो असर है यहाँ पर, ये करियर में अस्थिरता या फिर किसी कार्य में न जुड़ने वाले प्रभाव को दर्शा सकता है। जातिका अपने मतलब घर परिवार के साथ में जुड़ी रहे, ज्यादा कोई कार्य वगैरह उतना न करे, या ज्यादा उतना मतलब किसी अन्य जॉब वगैरह में न जुड़ पाए, वैसा परिणाम यहाँ पर आ सकता है। क्योंकि करियर के लिए अगर मैं कहूँ कि व्यक्ति को आत्मविश्वास, बोलना, सब का सामना करना, वो स्थिति तो सामने होनी चाहिए। अब उसका प्रभाव थोड़ा कम है तो वो क्या करता है, व्यक्ति को पीछे करता है, और वो पीछे करने वाला प्रभाव भी फिर धीरे धीरे करके अपने आप में रहना और अपने स्वयं से कुछ काम करना, वैसी स्थिति को बढ़ा देता है। हालांकि केतु जब लग्न में हो ना, तो मैं तो यही बोलता हूँ कि ऐसे किसी काम में बढ़िए जिसमें आपको लोगों के अधिक सामने ना आना हो, अपने आप में रहकर काम करना हो, लेकिन आप मतलब अपने काम, आपका काम सामने दिखे, भले आप सामने ना आए, ऐसे काम के लिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब देखो इसमें जैसे बुध कुंडली के मतलब दशम भाव में है, थोड़ा क्रिएटिव बनाने का काम करता है, मतलब बुद्धि होती है तेज, लेकिन क्या है ना कि उसका उपयोग न करना, डरना, थोड़ा उस तरह की बातें सामने आती है। अन्यथा जातिका में वो क्षमता होती है कि किसी भी काम को कुछ अलग तरीके से, यूनिक तरीके से कर सके, वैसा परिणाम होता है। यहाँ देखिए शुक्र और राहु भी साथ में है। ये भी क्या करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी से जोड़ते हैं, नई टेक्नोलॉजी में जोड़ करके आगे बढ़ाने का काम करते हैं, और जीवन काल में उसी से जुड़े करियर में भी आगे बढ़ा देते हैं। तो अगर जातिका का विचार रहे, मन रहे, जातिका अवश्य से राहु और शुक्र की स्थिति को ध्यान में रखते हुए किसी इसी ही क्रिएटिव चीजों से या फिर कुछ यूनिक नई चीजों से, नई टेक्नोलॉजी से जुड़ करके कार्य कर सकती है। उससे ही जुड़ी कुछ शिक्षा, या फिर आगे, अभी तो खैर छोटी है, लेकिन आगे चल करके जब मतलब सामान्य शिक्षा, देखो इस कुंडली में मैं कहूंगा कि सामान्य रूप से अभी तो मतलब इनकी शिक्षा करवाई जाए, और आगे चल करके इनको अपना विशेषकर या तो किसी प्रकार से फाइनेंस से जुड़ी और कॉमर्स आदि फील्ड दिला करके सामान्य शिक्षा दिलवाई जाए। मंगल चंद्रमा हालांकि फाइनेंस से जुड़े कार्यों के लिए ठीक है, ये कोई समस्या नहीं देंगे यहाँ पर। उनसे जुड़े कार्यों को मतलब जातिका पढ़े या उनसे जुड़े कार्यों को शिक्षा लेकर के उससे जुड़ा कार्य करना चाहे तो भी समस्या नहीं है। बाकी फिर आगे चल करके जाति का उसी से जुड़े, अब जैसे समझो डेटा एंट्री का काम है, या फिर वो किसी का फाइनेंस का काम है जिसमें ज़्यादा बातचीत वगैरह नहीं, केवल अपने काम को शांति से बैठकर करना हो, उस तरह के कार्य को जाति का अच्छी तरह कर सकती है। ज़्यादा किसी से मतलब इतना बातचीत वाला भी ना रहे, अपना काम समय से करा और अपने काम से मतलब रखा, वैसी स्थिति फिर सही रहेगी जातिका के लिए। क्योंकि एकाएक यहाँ पर ये स्वभाव में परिवर्तन नहीं आएगा कि जातिका को बहुत अधिक लोगों से मिलने वाला और आसानी से सब चीजों को अनुकूल करने वाला बना देंगे। हमें पहले, सबसे पहले जातिका के स्वभाव में आत्मविश्वास की स्थिति को बढ़ाना पड़ेगा, जो एक बारी में नहीं होगा। लगातार कुछ वर्षों तक जातिका लगातार अपने सूर्य के लिए, चंद्रमा के लिए उपाय करेंगी, तो जाकर के एक धीरे धीरे करके एक आत्मविश्वास जैसी स्थिति यहाँ पर बिल्डअप हो पाएंगी, और वो स्थिति फिर आगे चलकर जातिका को सकारात्मक असर देगी। तो वो चीज यहाँ पर जरूरी है, जिसके लिए हम इस कुंडली में जातिका के लिए उपाय
सबसे ज्यादा बताएंगे, क्योंकि वो जरूरी है। वो सही हो गया तो फिर जातिका क्या है ना, करियर की बात हो, शिक्षा की बात हो, उन्नति की बात हो, विवाह की बात हो, सब चीजों में अनुकूल परिणाम प्राप्त कर ही लेंगी। हालांकि जैसे विवाह वगैरह की बात भी आपने कही, तो उसमें एक बात देखिए कि नवमांश कुंडली में जैसे धनु लग्न है, जैसा मैंने कहा वो छठे भाव का है, ये भी एक कमजोर स्थिति पहले तो। दूसरी बात यह है कि वहां लग्न में शनि है, सप्तम का स्वामी अष्टम में है, लग्न का स्वामी 12वें में है। ये सारी स्थिति विवाह में रुकावटों को, देरी को और परेशानियों को जन्म देती है। और यही सब परिणाम भी इस बात को भी दर्शा रहा है कि यहाँ बहुत अधिक रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, या कई बार तो ऐसी अवस्था में जातिका स्वयं से मना कर दे कि नहीं मुझे विवाह ही नहीं करना, या स्वयं से टाल दे, मना कर दे, उस तरह की बातें यहाँ पर सामने आ जाती है। तो ये बातें विवाह के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वैवाहिक स्थिति को बिल्कुल भी वो सही नहीं दर्शा रही। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे राहु और शुक्र, अब सप्तम भाव तो यही है, वो लग्न कुंडली में पहले अगर स्थिति को देखे तो राहु और शुक्र जैसे ग्रह बैठे हुए हैं, जो भी उतने अनुकूल नहीं होते, बल्कि राहु जैसा ग्रह तो कुछ अलग करने की कोशिश करता है, मतलब वो अलग कास्ट में करवाए, या फिर बहुत लंबे समय तक विवाह न हुआ, फिर बाद में जाकर के घर परिवार वालों ने ही अदर कास्ट में विवाह करवा दिया, उस तरह की बातों को ये राहु मतलब जन्म देता है। यहाँ पर शुक्र भी हालांकि साथ में है, जो शुभ ग्रह है, लेकिन विचार करने वाली बात यही है ना कि राहु और शुक्र की स्थिति उतनी भी बलवान नहीं है कि हाँ इनको पूरी तरह शुभ प्रभाव देते, क्योंकि किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में नहीं है, केवल और केवल शनि की दृष्टि आ रही है, जिससे शुक्र तो पूरी तरह खराब हो रहा है। तो जातिका के लिए विवाह में मतलब देरी को, रुकावटों को ये ग्रह अवस्था जन्म देंगी। आगे चलकर अदर कास्ट में या कुछ अलग स्थिति में विवाह होता भी है तो उसे चिंता नहीं करनी चाहिए, वो एक ठीक परिणाम प्राप्त हो ही जाएगा वहां पर भी, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अभी कोशिश ये करनी चाहिए कि यहाँ पर इनके आत्मविश्वास को, इनकी जीवन में मतलब जो एक ऊर्जा है उसको बढ़ाने का काम किया जाए, जिससे इनके जीवन में जो स्थिति है अनुकूल बन पाए। इस कुंडली में सबसे बढ़िया स्थिति अगर कोई है तो वो ये है इस गुरु की। यहाँ पर मैं सलाह भी दूंगा कि इस गुरु का रत्न इनको धारण करवाया जाए, क्योंकि देखिए गुरु से क्या होगा, गुरु से न केवल इनके भाग्य की स्थिति बलवान होंगी, बल्कि देखो लग्न का केतु भी जो है ना, गुरु को बलवान कर लेने से सही हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर ये मंगल चंद्रमा जो छठे भाव में है, इस ये भी गुरु की ही राशि में है, इसके प्रभाव में भी अनुकूलता आ जाएंगी। ये दोनों ग्रह भी कहीं ना कहीं कुछ स्थिति में सकारात्मक हो जाएंगे। तो रही बात शिक्षा की, रही बात इनके करियर की, फिर आगे चलकर आत्मविश्वास की, सब में ये गुरु कहीं ना कहीं सपोर्टिंग स्थिति में है, क्योंकि ये गुरु ही एक ऐसा ग्रह है जो सबसे बलवान स्थिति में इस कुंडली के अंदर है। और कुंडली में कोई एक ग्रह, विशेषकर लग्नेश हो या भाग्येश हो, दोनों में से कोई एक ग्रह अगर अच्छी स्थिति में हो तो वो पूरी कुंडली का भार अपने दम पर ले सकता है, पूरी कुंडली को बलवान कर सकता है। षटबल में भी गुरु को अच्छा बल मिल रहा है इस वर्ग चार्ट के आधार पर, जब मैंने निकाल कर देखा इसमें तो षटबल यहाँ पर अच्छा नजर आता है गुरु का। हाँ, शुक्र का षटबल सबसे कमजोर है, शुक्र षटबल में इनकी कुंडली के अंदर सबसे कमजोर अवस्था के, निम्न स्थिति के नजर आते हैं। तो एक शुक्र कमजोर है, बाकी ग्रहों में बल अच्छा है, और सबसे अच्छा इसमें मतलब बल जो है वो सूर्य में मतलब कम है, साथ ही साथ यहाँ पर मतलब एक तो शुक्र में कम है, बाकी ग्रहों की स्थिति में अगर आप देखेंगे तो बल अच्छा आया है। अब ये स्थिति को सुधार लेंगे हम तो बाकी सारा परिणाम इसमें अच्छा हो जाएगा, अनुकूलता आ जाएगी। इसीलिए यहाँ ये कोशिश की जाए कि अच्छे परिणाम की प्राप्ति हेतु इनके मतलब ये जो गुरु की स्थिति है उसको थोड़ा मतलब और बलवान किया जाए, गुरु का रत्न इनको पहनाया जाए। सबसे पहला काम तो ये रहेगा, इससे शिक्षा के लिए और जीवन में तरक्की के लिए, अन्य से बातचीत के लिए, अन्य से संबंधों के लिए परिणाम अनुकूल होगा। तो इसलिए इनको गुरु की एक तो मतलब गुरु के लिए मतलब रत्न धारण करवाया जाए, और ये रत्न इनको मतलब निश्चित रूप से सकारात्मक असर देगा। जो कि रत्न होगा यहाँ पर पुखराज, पुखराज रत्न उसे मतलब हालांकि अभी अगर सीधे सीधे इतना बड़ा मतलब खर्च अगर ना करना चाहे तो फिर उसका उपरत्न जो सुनहला होता है वो भी धारण कर सकते हैं, उससे भी अनुकूल परिणाम मिलेगा। बाकी सीधे सीधे पहनाना चाहे आजीवन के लिए तो पुखराज रत्न पहनाया जाए, और पुखराज रत्न इनको यही करें कि लगभग लगभग आप जो साढ़े मतलब 5 रत्ती या 6 रत्ती के आसपास का पहनाया जाए, सोने की अंगूठी में या पंच धातु की अंगूठी में बनवाकर पहनाया जाए, किसी गुरुवार के दिन शुक्ल पक्ष में ही पहनाया जाए। अभी नवरात्रे चल रहे, इसी में सबसे बढ़िया रहेगा, उसमें अनुकूल परिणाम मिल भी जाएगा। तो ये काम इसमें कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि बहुत सारी स्थिति तो इसी से सकारात्मक हो जाएंगी। बाकी फिर इनके नहाने के पानी में हल्दी मिलाना, इन मतलब किसी मंदिर इनको डेली लेकर के जाना, विशेषकर गणेश जी के मंदिर, क्योंकि वाणी के कारक बुध है, शिक्षा के कारक बुध है, उसकी स्थिति कमजोर है यहाँ पर, और उसको बलवान करेंगे तो शिक्षा के लिए परिणाम भी अनुकूल होगा। और बुध ही मित्र वगैरह के लिए भी देखा जाता है, तो ऐसी अवस्था में क्या है ना कि वो मित्रता वाला प्रभाव भी बुध ही अच्छा कर पाएगा। ऐसी स्थिति में एक काम यही करिए कि
डेली गणेश जी के मंदिर में ले जाइए, गणेश जी पर दूर्वा अर्पित करना, हल्दी की माला अर्पित करना, ये सबसे बढ़िया परिणाम इनके लिए रहेगा और इनको अनुकूल परिणाम देगा जो अच्छा रहेगा। अब देखो राहु शुक्र का योग यहाँ पर है, तो ये जैसा मैंने कहा विवाह वगैरह में रुकावटों को, परेशानियों को जन्म दे सकता है। उसकी अनुकूल स्थिति के लिए सबसे अच्छा ये रहेगा यहाँ पर कि राहु शुक्र साथ में है, तो ऐसी स्थिति में इनको सबसे पहले मतलब अभी मतलब देवी की आराधना करना, शुक्रवार के दिन विशेषकर सफेद गाय को मतलब रोटी में दही रख करके या अन्य प्रकार से मतलब दही आदि का दान या तो किसी मंदिर में करे, किसी छोटी अन्य कन्या को भोजन करवाए, उनका आशीर्वाद ले, ऐसे सब काम करना यहाँ पर क्या है ना, राहु शुक्र को अच्छा करेंगे। और विशेषकर वैसे तो गाय को यहाँ पर दही चावल में मतलब जैसे चावल में दही, थोड़ा शहद, थोड़ा मतलब उसमें शक्कर, ये सब चीजें मिलाकर है ना गाय को दे तो बहुत, जो भी मिलाना चाहिए राहु के लिए जौ मिला करके भी दिया जाए, तो ऐसा काम करते रहेंगे तो इससे क्या होगा, राहु शुक्र की स्थिति अच्छी होगी और ये स्थिति अच्छी होगी तो जीवन में इनके अनुकूल परिणाम बढ़ेगा और ये जीवन में अच्छा आगे बढ़ पाएंगी। मतलब इनके लिए जो भी रुकावटों की स्थिति है सारी सही हो जाएंगी। और इस कुंडली में मतलब जैसे मिले तो राहु शुक्र के चलते जो सबसे एक महत्वपूर्ण जो दुर्योग बनता है, वैसे लंपट योग इसको कहते हैं, लेकिन इसका प्रभाव क्या है ना कि थोड़ा कमजोर, ज्यादा शुक्र राहु का तो नहीं है क्योंकि वो तो आगे भविष्य की बात है, लेकिन प्रमुख जो खराब प्रभाव है जैसा मैंने कहा सूर्य का है, इसलिए सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य देना, नियम कायदों से इनको काम करवाइए, धीरे धीरे एक रूटीन बनाने की कोशिश करिए। भले अभी पूरी मजबूती के साथ वो रूटीन नहीं बन पाएगी, यूं भी कर्क लग्न है तो थोड़ा आलस का प्रभाव, लापरवाही का प्रभाव, चिड़चिड़ा स्वभाव ज्यादा रहता है। तो ऐसे में क्या है ना कि थोड़ा रूटीन सही बनाने के लिए इनको धीरे धीरे सुबह समय से उठे, सुबह सूर्य को अर्घ्य दे, स्नान आदि के बाद किसी मंदिर जाए, ये सब रूटीन एक बन जाएंगी तो बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ पर चंद्रमा कुंडली के छठे भाव में है, धनु राशि में, तो मंदिर में सेवा देना, मंदिर में साफ सफाई करना, या जैसे शाम के समय इनको मंदिर ले गए, मंदिर में जो भी कुछ अगर जैसे कुछ फैला हुआ है, फूल वगैरह तो फैले हुए उनको सही करके साफ करके एक स्थान पर अलग कर दिया, या वहां पर कुछ बैठने की स्थिति को सही कर दिया, या कुछ ना कुछ ये स्वयं से इनको लेकर के जाए और स्वयं से वहां पर कुछ ना कुछ अपनी सेवा करते रहे। थोड़ा वहां मंदिर को साफ करना, अगर जैसे शिव जी का मंदिर तो शिवलिंग का थोड़ा सफाई कर देना, इस तरह के कार्य इनसे करवाइए। देखने को मिलेगा कुछ ही समय के अंदर इनके जीवन में चल रही परेशानी दूर होती नजर आएंगी और ये जीवन काल में बहुत अच्छा आगे बढ़ पाएंगी। और ये देखने को मिलेगा कि समस्याओं से जो मुक्ति वाला प्रभाव है वो यहाँ पर आपको सामने देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ स्थिति वही है कि इनकी कुंडली में, ये नहीं बोलूंगा मैं कि योग बहुत खराब है कि कोई समस्या है, यहाँ बस बात इतनी है कि जो एक परिणाम यहाँ पर कुंडली दर्शा रही है वो यही दर्शा रही है कि इस कुंडली के अंदर जो ग्रह ग्रह योग है, जिसमें आत्मविश्वास की कमी, बोलने में समस्या, अन्य से मिलने में समस्या, और वही ग्रह शिक्षा में भी रुकावट दे रहे और इन्हीं सब के कारण जातिका फिर पीछे रह रही है। अभी इन सबको ठीक कर लेंगे सारा परिणाम ठीक है फिर तो ये जो उपाय बताए हैं जातिका के लिए, ये सबसे बढ़िया उपाय रहेंगे, इन्हीं से सबसे अच्छा प्रभाव जातिका को मिल जाएगा। एक बार मैं यहाँ पर इनकी दशा की बात कर लूँ, अभी सूर्य की दशा चल रही है, अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं इनकी दशा को, तो मैं चलिए आपको लग्न कुंडली की ओर लेकर चलता हूँ और वहां से दशा बताता हूँ। ये तो आप देख रहे हैं कि ये जो अभी एक कुंडली की बात करेंगे उसकी दशा है सब, अगर हम जो षष्ठ्यांश कुंडली मैंने बनाई थी उसकी दशा यहाँ तो निकल जाएंगी, आपके पास न निकल पाए तो आप मतलब यही कीजिएगा जैसा मैंने कहा कि वो स्वयं मैन्युअली निकालनी पड़ेंगी। अभी आप देखिए कि सूर्य की दशा लगी है यहाँ अप्रैल 23 से और 6 वर्ष की दशा अप्रैल 29 तक की। अब सूर्य की बात जैसे मैंने आपको बताई थी, यहाँ षष्ठ्यांश कुंडली बना लेता हूं मैं ताकि आपको बताने में आसान रहे। ये षष्ठ्यांश कुंडली जो अभी हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर सूर्य की स्थिति कमजोर, सूर्य की आपने बात देखी, सूर्य यहाँ कमजोर है, तो ऐसे में इसकी दशा के अंदर प्रभाव थोड़ा कम मिलना, नकारात्मक मिलना, बातें बढ़ती है इस तरह की। ये इसकी चर्चा ना करें क्योंकि ये यहाँ पर सही नहीं है, यहाँ पर इसको ही देखें केवल, क्योंकि वो तो मेरे सामने अलग बना हुआ है। सूर्य चूंकि 0 डिग्री पर है ना, तो वो नवमांश के अंदर भी तुला राशि के अंदर है, लाभ भाव में धनु लग्न के अंदर, मंगल चंद्रमा कुंडली के दशम में है, साथ में ही है। शुक्र हालांकि सिंह राशि के अंदर है, थोड़ा कमजोर वो भी है, लेकिन ठीक है वहां फिर भी। लेकिन मुख्य बात यह है कि सूर्य की स्थिति जो है अब चूंकि 0 डिग्री पर आया है षष्ठ्यांश के अंदर, तो हर वर्ग चार्ट में ये 0 डिग्री पर ही होगा। अब उससे बल तो मिला है इसे, लेकिन समस्या की बात इतनी है कि ये थोड़ा यहाँ पर नीच राशि का लग्न में अधिक कमजोर हो रहा है। अभी दशा है तो प्रभाव कम है। अब हालांकि सूर्य में चंद्रमा और सूर्य में मंगल, ये तीनों ग्रह निकल चुके हैं। अब आगे जून से देखे और अप्रैल तक देखे तो सूर्य में राहु है, सूर्य से राहु चतुर्थ में है, मानसिक चिंता देने वाला होता है, थोड़ा सा मतलब मिला जुलाई प्रभाव है, बहुत अनुकूल तो नहीं, लेकिन हाँ आगे सूर्य में गुरु है, अगले साल के मई के लगभग से समझ लीजिए कि यहाँ पर सूर्य में गुरु का प्रभाव लगेगा जो कि यहाँ पर अनुकूल रहेगा, जो इनको स्थिति अनुकूल देगा। फिर उसके बाद 15 फरवरी 26 से
सूर्य में शनि भी यहाँ पर ठीक है, कम से कम इनको सकारात्मक परिणाम दर्शा रहा है, हालांकि हेल्थ के लिए, क्योंकि शनि छठे का और अपने सातवें और आठवें का स्वामी है, तो थोड़ा सा यहाँ पर हेल्थ में मतलब अपना शनि क्या करता है कि हेल्थ के अंदर कहीं ना कहीं हड्डियों से जुड़ी समस्या, या फिर जैसे पिता के जीवन में कार्य में थोड़ा उथल पुथल की स्थिति बनना, या घर में थोड़ा सा मतलब अन्य के स्वास्थ्य में समस्याएं देखने को मिले, क्योंकि स्वास्थ्य पर खर्च होता है, वो स्वयं के वैसा जरूरी नहीं होता, कई बार अन्य के भी कई बार करवा सकता है इस कुंडली के आधार पर। बाकी थोड़ा मिला जुला है। फिर सूर्य में बुध है, ये मैं समझता हूँ ठीक ही है, फिर भी फिर सूर्य में केतु, और फिर सूर्य में शुक्र। अब 29 तक की जो दशाएं हैं, देखो एक बात तो है यहाँ पर कि आपने जैसे यहाँ पर स्थिति को देखा कि ये जो इसकी स्थिति है सूर्य की, ये कोई बहुत ऐसी बढ़िया स्थिति नहीं है कि जिससे जातिका को बहुत बढ़िया प्रभाव मिले। यहाँ पर अगर आप देखेंगे चंद्रमा, जो चंद्रमा की 10 साल की दशा आप देख रहे हैं, जो कि अप्रैल 29 से लगेंगी और मतलब यहाँ देखा अप्रैल 39 तक चलती रहेंगी, ये दशा फिर भी बहुत बढ़िया है। इसमें चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, फिर शनि थोड़ा पीछे है लेकिन कमजोर है थोड़ा, बुध अच्छा है, केतु भी थोड़ा कमजोर है, शुक्र भी ठीक है और सूर्य भी ठीक है। तो मतलब बाकी ग्रह ठीक है, इसमें केवल एक दो अंतर दशाएं कमजोर है, वो तो किसी भी दशा में होंगी ही। लेकिन एक बात क्या है कि अगर यहाँ पर देखें सूर्य से चंद्रमा अच्छा है, सूर्य जो है कमजोर हो रहा है, नीच राशि में जा रहा है, थोड़ा नेगेटिव प्रभाव दर्शाता है ये। तो यहाँ पर यही कहा जाएगा कि इन्हें जो अभी वर्तमान में सूर्य की दशा है ये कमजोर है, इसमें सूर्य का प्रभाव जो है नेगेटिव देखने को मिलेगा, मतलब जो आत्मविश्वास वगैरह की जो बात मैंने बात कही अभी कुंडली से, वो चीजें ज्यादा कमजोर देखने को मिलेंगी। इसीलिए यहाँ पर क्या है ना, इस सूर्य को बलवान करना है, जैसा मैंने कहा अर्घ देना, डेली रूटीन से काम करना, सभी मतलब सिस्टम से काम करवा। इनको एक काम ये भी कर सकते हैं कि एक तांबा और चांदी बराबर मात्रा में मिला करके कड़ा बनवाइए, और वो कड़ा इनके सीधे हाथ में धारण करवा दीजिए, चूटी टाइप का गोल कड़ा हो, वो इनको सीधे हाथ में पहना दीजिए। उससे भी क्या होगा कि सूर्य और मंगल का, चंद्रमा का प्रभाव बैलेंस होगा, जो इनके जीवन में उन्नति के लिए अच्छा रहेगा, और जो इनके जीवन में चल रही परेशानियों को दूर भी करेगा, अनुकूल परिणाम भी देगा। तो ये बात हो गई इनकी कुंडली की। अब जैसे बालक की बात करी थी हमने कि बालक की कुंडली में आप जैसे देख पाते हैं कि यहाँ पर कुंभ लग्न बना हुआ है, राशि इनकी कर्क राशि है। अब आप जानते हैं बालक अधिक बोलने वाला, अधिक थोड़ा मतलब किसी की बात मानता नहीं, थोड़ा जिद्दी स्वभाव है। अब कुंभ में जिद्दी स्वभाव होना स्वाभाविक बात है, लेकिन ये भी है ना कि देखो कुंभ लग्न कर्क राशि, वायु तत्व का लग्न, जल तत्व की राशि, वायु का काम भी बहना, जल का काम भी बहना, मतलब स्थिरता नहीं है बालक के अंदर, चंचल स्वभाव। इन्होंने कहा भी, अब चंचल तो यहाँ पर दो तीन प्रकार से हो रहा है, क्योंकि देखो लग्न भी वायु तत्व का है, ये जल और वायु काम स्थिर होना तो है ही नहीं, तो वो तो चंचलता नजर आती है। फिर चंद्रमा अकेला, आगे पीछे कोई नहीं, तो वो अधिक सोचना, अधिक कल्पना करना, अधिक थोड़ा मतलब जीवन में आगे बढ़ना, उस तरह की बातें यहाँ पर नजर आती है। दूसरी बात आप देखिए कि ये जो चंद्रमा का प्रभाव है यहाँ पर, इस पे हालांकि शनि की और मंगल की दृष्टि है, दो ग्रह, राहु भी दिखता है, कोई शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं इस पर। ऐसे में भी ये बात होती है कि थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव, जिद्दी स्वभाव, और किसी की जो नहीं मानने वाला जिद्दी स्वभाव जो आता है ना एक, वो कहीं ना कहीं बालक में अधिक देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ ये बात है कि यहाँ कुंडली में सबसे बढ़िया योग क्या है, ये वाला। हालांकि देखो दोनों ही कुंडली के अंदर भाग्य के लिए कमी नहीं है। पिछली कुंडली आपको मैंने बताई गुरु भाग्य भाव में, सबसे अति विशिष्ट कारक गुरु भाग्य भाव में होते हैं, वहां बैठे हुए थे। यहाँ पर आप देखिए बुध, शुक्र, शनि, तीनों कुंडली के कारक ग्रह, अगर आप कुंभ लग्न में देखें, लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश तीनों ही साथ में, इससे बढ़िया योग क्या होगा बालक के लिए कि भाग्य भाव में इतने तीन तीन ग्रह, वो भी कुंडली के तीनों कारक ग्रह। मतलब दोनों ही बालक बालिका के लिए आप ये बोल सकते हैं कि दोनों को जीवन काल में सुख सुविधा या जीवन काल में घर परिवार की ओर से सारा सुख मिलने वाला है, क्योंकि दोनों कुंडली में भाग्य भाव अच्छा है, तो भाग्य के चलते बहुत सारे काम उनके बन जाएंगे, पहले से उनको बहुत कुछ मिलेगा, आगे फिर अपनी तरफ से और अच्छा अर्जित कर लेंगे। ये बात आप बोल सकते हैं दोनों के लिए, तो ये बात अच्छी है यहाँ पर। फिर आप एक बात देखिए यहाँ पर कि लग्नेश भाग्य भाव में है, लग्नेश भाग्य भाव में हो तो ये न केवल जातक को भाग्यशाली बनाता है, बल्कि पिता के लिए भी अच्छा होता है, और व्यक्ति स्वयं भी अपने दम पर जीवन काल में अच्छा नाम, अच्छी तरक्की हासिल कर पाता है, अच्छा जीवन में आगे बढ़ पाता है। फिर गुरु की बात कीजिए, गुरु, इस कुंडली में गुरु धन देने वाला ग्रह होता है, दूसरे का लाभ का स्वामी होकर चतुर्थ में है। चतुर्थ में आप जानते हैं कि गुरु को उच्च का और सबसे अनुकूल परिणाम देने वाला माना गया है। हालांकि मैंने आपको बताया कि चतुर्थ में गुरु हो तो ये इस बात को भी दर्शाता है कि ये बालक आपके पूर्वजों के रूप में लौट करके आया है, मतलब पूर्वजों में से ही कोई लौट करके आया है। तो ऐसे में इनके जीवन में ये देखने को मिलता है कि पितरों का, ईश्वर का एक आशीर्वाद भी रहता है, जीवन काल में जो भी सुख चाहिए सब मिल भी जाते हैं, सब एक अच्छा परिणाम मिल जाता है यहाँ पर। फिर गुरु के साथ में केतु है तो धार्मिकता के लिए अच्छा रहेगा, बालक आगे चल करके धार्मिक कार्य करे, लोगों के लिए सहायता करे, लोगों की सेवा करे, और फिर धनादि के लिए योग तो अच्छा ही है, क्योंकि गुरु चतुर्थ में बढ़िया प्रभाव दर्शा रहा है। तो और फिर यहाँ चतुर्थ का स्वामी बलवान है, अपनी राशि के अंदर है,
भाग्य भाव में है, अपनी राशि के अंदर है शुक्र भी, तो ये चतुर्थ को भी बलवान करेगा, भाग्य को बलवान करेगा, तो अनुकूल स्थिति है यहाँ पर। तो इसलिए कहा जा सकता है कि जीवन में उन्नति देने वाला प्रभाव है, बालक को आगे बढ़ाने वाला प्रभाव है, ऐसा कहा जा सकता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर केतु भी चतुर्थ में खराबी नहीं देता। केतु जरूर मन को अस्थिर करता है, चंचल करता है, थोड़ा चिड़चिड़ा बनाता है, लेकिन ओवरऑल लाभ के लिए कोई खराब नहीं है, लाभ के लिए अच्छा है। तो इसलिए इस योग को अच्छा कहेंगे। हाँ, बालक का स्वभाव दबने का, झुकने का नहीं रहेगा, अपने दम पर काम करना और कुछ बड़ा करना, अलग करना, उस तरह का स्वभाव आ जाएगा, वो बात आप बोल सकते हैं। चंद्रमा की मैंने बात करी, छठे भाव में अकेला चंद्रमा है। अब छठे का अकेला चंद्रमा विरोधी शत्रु उत्पन्न करता है, अन्य से विवाद भी करवाता है। इस पर पापक ग्रहों का प्रभाव है, तो व्यक्ति को शत्रुओं से विजय बनाएगा, शत्रुओं से बचाएगा भी। लेकिन एक अच्छी बात है कि जीवन काल में ये चंद्रमा मतलब एक शुभ ग्रह होने के चलते इनको जीवन में ज्यादा बड़ी परेशानी आने नहीं देगा, बचाव करते रहेगा। हाँ, ये बोल सकता हूं मैं कि चंद्रमा के छठे भाव में होने से इस बालक के लिए मतलब स्वभाव में, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेंगी। कभी स्वभाव मतलब एकदम शांत रहेगा, कभी बहुत गुस्सा जिद्दी वाला प्रभाव हो जाएगा, कभी स्वास्थ्य एकदम बिल्कुल ठीक रहेगा, कभी मौसमी बीमारियां या अन्य पेट से जुड़े रोग, ऐसे छोटी मोटी समस्याएं चलती रहेंगी। ये चंद्रमा के चलते होता है, थोड़ा ये देखा गया है। फिर आप देखिए भाग्य भाव की मैंने बात ही करी यहाँ पर कि इससे बढ़िया योग तो हो ही नहीं सकता इस कुंडली के अंदर, कि लग्नेश भी है, भाग्य का स्वामी भी यही है, जो कि बहुत बढ़िया है। फिर कुंडली में पंचम का स्वामी भी यहाँ पर हो तो उच्च शिक्षा के लिए अच्छा होता है। हालांकि यहाँ पर मैं कहूंगा कि जातक के नौकरी करने के योग थोड़े कम है, वो इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि जातक ऐसा नहीं कि नौकरी नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा चंचल भी है और थोड़ा दबने वाला स्वभाव भी नहीं है। तो ये दोनों अवस्थाएं दर्शाती कि व्यक्ति अपना काम करे, अपने काम से ठाट बाट में रहे और अच्छा धनी और सुखी जीवन यापन कर पाए, वो बात देखने को मिलती है इसे में। तो यहाँ पर वही बात सामने आती है कि ये बुध भी, ये शुक्र भी और ये शनि भी जातक को अपने दम पर आगे बढ़ाए। हालांकि शिक्षा के लिए अच्छे, मतलब व्यक्ति को ज्ञान बहुत बढ़िया होगा। वैसे तो किसी फील्ड में उच्च शिक्षा ग्रहण करना हो तो उसके लिए भी कुंडली खराब नहीं है। उच्च शिक्षा में आगे बढ़ाने वाली शिक्षा को मतलब लेकर जाता कि एक अच्छा नाम बना पाए, अच्छी तरक्की हासिल कर पाए, उस तरह के योग में भी कोई कमी नहीं है यहाँ पर। मतलब शिक्षा से बढ़ना चाहे तो दिक्कत नहीं आएंगी, बल्कि सूर्य राहु तो कई बार करते क्या है कि जातक में एनर्जी देते हैं और जातक अपने जीवन काल में जल्दी सब कुछ सीख जाता है। थोड़ा जल्दीबाजी का स्वभाव आता है, लेकिन जल्दी सब कुछ सीख भी जाता है, जल्दी जीवन काल में आगे बढ़ने का प्रयास करता है और उसमें सफलता भी मिलती है। यहाँ पर दशम भाव में आप देखते हैं सूर्य राहु जो है, ये सूर्य राहु क्या करते हैं कि जातक को जरूर से कुछ बड़ा करने के लिए, अच्छा नाम वाला प्रभाव उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करते हैं। राजनीति के लिए भी अच्छे होते हैं ये, और गवर्नमेंट से जुड़कर, समाज से जुड़कर मतलब एक अच्छे ऊंचे पदों से जुड़कर कार्य करने के लिए भी अच्छा होता है। अगर व्यक्ति प्रयास करे तो मैं तो ये बोलता हूँ कि सरकारी नौकरी के लिए भी योग खराब नहीं है, करियर में आगे बढ़कर सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है बालक। लेकिन हाँ भाई, इतनी बात है कि वो थोड़ा सा चंचल स्वभाव होने से उतना अधिक जुड़ने का स्वभाव नहीं आता। कई बार फिर वो कुछ समय करने के बाद, नौकरी अगर कर भी ली तो कुछ समय करने के बाद फिर अपने स्वयं के काम में लग जाना, स्वयं का काम करने लग जाना, उस तरह की बात है यहाँ पर। तो वो बात यहाँ देखी जा सकती है। फिर इस कुंडली के अंदर आप देखेंगे मंगल, मंगल की बात भी देखिए, मंगल भी यहाँ पर लाभ भाव में है और ये मंगल लाभ के एक से अधिक स्रोत देता है। मित्र आदि थोड़े ऐसे ही होते हैं कि जो थोड़ा मतलब कई बार वो जलन का भाव भी होता है, थोड़ा मतलब कई बार वो जिद्दी, गुस्से, इस तरह का। थोड़ा फ्रेंड सर्कल भी ऐसा होता है जो थोड़ा मतलब स्वयं एक जैसे स्वभाव के होते हैं, मतलब थोड़ा गुस्से, जिद्दी, इस तरह का प्रभाव भी सामने आता है। वो फ्रेंड सर्कल इस तरह का होता है जिसमें लगता है कि नहीं ये तो सब मतलब ज़्यादा मतलब झगड़े बात कर लेंगे या फिर ये ज़्यादा बदमाश है, उस तरह की बातें जो बोली जाती है वो यहाँ मंगल के प्रभाव से सामने आती है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ऊर्जा के कारण ये प्रभाव मिलता है, इसी तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन ऊर्जा अच्छी बालक के अंदर जो जीवन में आगे बढ़ाएंगी और जीवन में उन्नति के लिए अच्छी रहेंगी। यहाँ चूंकि पंचम अपने नवम में अधिक ग्रह है तो जातक का बुद्धि से, ज्ञान से, अपनी बातों से, अपनी कला से अधिक काम करेगा। वैसे तो मतलब जैसे यहाँ प्रशासनिक सेवाओं के लिए भी योग है इस कुंडली के अंदर, क्योंकि सूर्य, राहु है, मंगल है, इनका जो एनर्जी है व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। अभी चूंकि शनि की दशा थी यहाँ पर, फिर अभी इस साल से बुध की महादशा लगी है फरवरी से। बुध यहाँ पर जरूर कुंडली के भाग्य भाव में 27 डिग्री पर नजर आएगा कि आप कहेंगे कि नहीं तो मृत अवस्था का है। लेकिन आपको मैंने कई बार कहा है कि लग्न की डिग्री को देखिए, लग्न जिस डिग्री पर हो उसके आसपास जो डिग्री पर ग्रह बैठे हो वो अधिक शुभ प्रभाव देते हैं, अधिक अनुकूल प्रभाव देते हैं। तो यहाँ पर बुध सबसे ज्यादा प्रभाव देने वाला है, क्योंकि लग्न के सबसे पास में बुध ही बैठा है। तो ये बुध की 18 वर्षों की दशा, माफ कीजिए 17 वर्षों की दशा जातक को जीवन में आगे बढ़ाएंगी, उन्नति भी देंगी और जीवन काल में सभी प्रकार की सुख सुविधा देने का काम करेंगी। ये शिक्षा के लिए भी ठीक है, शिक्षा अच्छी ले भी लेगा और फिर आगे चलकर अपना स्वयं का व्यापार भी करना चाहे तो उसके लिए भी कोई समस्या वाली बात नजर नहीं आती है। तो यानी बालक के लिए स्थिति अच्छी है, अपने स्वयं के कार्य के लिए भी, आगे बढ़ने के लिए भी।
और पढ़ाई वैसे तो मैं समझता हूँ कि वैसे तो ये मतलब मैं तो कहूँ कि ऐसी ही कुछ पढ़ाई करवाई जो मार्केटिंग या फिर बिजनेस वगैरह से जुड़ी हुई हो, आगे चलकर फिर उससे जुड़ा मतलब व्यक्ति शिक्षा मतलब लेकर के उससे जुड़ा काम में आगे बढ़ सकता है और जीवन काल में मतलब जो एक उन्नति है, तरक्की है, वो अच्छी प्राप्त कर सकता है। तो उसके लिए कोशिश की जाए जो इनके लिए अच्छी रहेगी। बाकी तो इस कुंडली में मैं देख पा रहा हूँ कि इस कुंडली के अंदर ग्रहों का प्रभाव पिछली कुंडली के मुकाबले बहुत अच्छा है, मतलब यहाँ पर अनुकूल परिणाम है। ठीक है, आप देखते हैं कि नहीं केतु और गुरु बैठे हैं तो ये यहाँ पर चांडाल योग बनेगा, या फिर सूर्य राहु बैठे हैं तो ये मतलब यहाँ ग्रहण योग बनेगा जिसका नकारात्मक असर आएगा। लेकिन मैंने आपको कई बार कहा है कि जब भी आप देखते हैं कि क्या केतु गुरु हो तो ये चांडाल योग वाला प्रभाव इतना नहीं है, ये बल्कि आध्यात्म वाला प्रभाव है, आगे बढ़ाने वाला प्रभाव। और सूर्य राहु के लिए मैंने कहा है कि भले ही ग्रहण योग बनता हो जो कई बार बालक को झूठ बोलने वाला या कई बार अपनी बात से पलट जाने वाला बना सकता है, लेकिन सूर्य राहु मान सम्मान, ऊंचाई, पद प्रतिष्ठा सब दिलाता है। ये दर्शाता है सूर्य राहु का योग कि जातक के दादा जो हो वो भी अच्छे मान सम्मान से युक्त और अच्छे प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हो, समाज में प्रतिष्ठा रही हो, पिता के जीवन में संघर्ष रहा हो लेकिन पिता धनी रहे हो, और स्वयं बालक भी अच्छा धनी और मान सम्मान दोनों प्राप्त करेगा। पिछले दोनों पीढ़ियों का एक से एक की ओर से मतलब दादा की ओर से मान सम्मान, पिता की ओर से धन, उस तरह की स्थिति लेकर के जीवन में आगे अच्छा बड़ा नाम करेगा। ये बात सूर्य राहु दर्शाते हैं। तो ये एक बढ़िया बात है, यहाँ पर खराब नहीं है। मतलब बस जो स्वभाव है उसको थोड़ा नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि अब चंद्रमा अकेला है, केमादुन तो नहीं है, क्योंकि राहु शनि मंगल इतने ग्रहों की दृष्टि आने से केमादुन दोष तो नहीं लगता। लेकिन यह है कि वो अकेला चंद्रमा चंचल बनाएगा, जिद्दी बनाएगा दृष्टि इन सब ग्रहों की होने से। इसलिए गले में चांदी की चेन पहन के रखे। सफाई कर्मचारी को मतलब ये कोशिश की जाए कि कुछ खाने की वस्तु दी जाए, चावल शक्कर जैसा कुछ दान किया जाए, ये इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, इनको अनुकूल परिणाम देगा। और यहाँ पर बाकी सूर्य को अर्घ देना, ये सब चीज़ें तो होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या है ना कि लाइफ स्टाइल है ये एक जो जीवन में मतलब लागू हो जानी चाहिए। और बचपन से हाथ डलवा देंगे तो कंटिन्यू फिर लंबे समय तक ये करते रहेंगे। 12-13 साल के लगभग की आयु हो चुकी है, तो ऐसे में जब आगे चल करके ये अपने मतलब इस कार्य को जारी रखेंगे तो इनके जीवन में अनुकूलता बनी रहेगी। बाकी किसी धार्मिक स्थान पर जाना, मंदिर इनको भेजना, ये सब काम इनके लिए अच्छे रहेंगे। आगे चलकर मतलब वैसे तो इनको शुक्र का ही रत्न पहनाया जाए, क्योंकि शुक्र से जुड़ा काम ये करेंगे आगे चलकर, मतलब सफेद चीजों से जुड़ा, कपड़ों से जुड़ा हो या फिर वो खाने से जुड़ा हो, फूड से जुड़ा हो, ऐसे ही काम में इनको आगे। क्योंकि देखो शुक्र यहाँ भी बलवान है, शुक्र यहाँ भी बलवान है बहुत अधिक मात्रा में। दशमांश में कार्य के लिए प्रमुख आता है, तुला लग्न बनाया दशमांश के अंदर। सारी स्थिति मतलब कुछ ऐसे कार्य को जो खाने से जुड़ा हो या फिर मतलब फूड से, शुक्र से, लग्जरी से जुड़ा हो, सजावट से जुड़ा हो, इस तरह की चीजों को दर्शा रहा है ये शुक्र। वैसे फूड अधिक आ रहा है इसमें, कपास वगैरह काम, सफेद काम जो आता है चावल वगैरह का, वो भी इसमें आता है। शुक्र से जुड़े काम इसमें अच्छे हैं। तो ये मैं कहूँगा कि स्थिति यहाँ पर अनुकूल रहेगी, उसमें मतलब सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। बाकी इस कुंडली के अंदर क्या है ना, देखो सप्तम का स्वामी भी यहाँ पर सूर्य है, दशम भाव में है, राहु के साथ जरूर है लेकिन डिग्री में बड़ा अंतर है। तो इसलिए यहाँ बड़ी नकारात्मक स्थिति नहीं है, यहाँ पॉजिटिव स्थिति कही जाएंगी। और ये कहा जाएगा विवाह के बाद तरक्की के योग ज्यादा बनेंगे। यहाँ नवमांश के अंदर भी गुरु बुध साथ में है, आप देख पा रहे हैं। और लग्न में बुध अपनी राशि का, गुरु भी साथ में है, शुक्र उच्च का है ही, मंगल चंद्रमा चतुर्थ में है, सूर्य सप्तम में है। मतलब योग खराब नहीं है, सप्तम और लग्नेश की स्थिति, चतुर्थ के स्वामी की स्थिति बढ़िया है। केंद्र में ग्रह अच्छे बैठे हुए, मजबूत बैठे हुए हैं, जो विवाह के बाद की स्थिति को भी अच्छी दर्शा रही, विवाह के समय को भी ठीक दर्शा रहे। मतलब बहुत देरी का प्रभाव भी नहीं है। मतलब ऐसे में तो मैं कहूंगा कि कई बार जल्दी ही करना चाहे तो 26-27 वर्ष की आयु में कर सकते हैं, 28 में कर सकते हैं, वैसी स्थिति यहाँ बनती है। लेकिन बहुत ज्यादा रुकावट वाला प्रभाव नहीं है, ठीक स्थिति, अनुकूल स्थिति यहाँ पर नजर आती है। तो ये कुछ बालक की कुंडली का प्रभाव बनता है। देखिए इस कुंडली के अंदर तो मैं ये कहूंगा कि कोशिश ये किया जाए कि कोई दोष आदि तो ऐसा प्रमुख नहीं, लेकिन रूटीन सही बना दी जाए इनकी। गले में चांदी के चेन जो इनकी ऊर्जा को नियंत्रित रखेंगे, सही प्रकार से अपने कार्य कर पाएंगे। बाकी सफाई कर्मचारी को खाने की वस्तु देना, शिव जी की पूजा करवाना, सूर्य को अर्घ्य दिलवाना, धार्मिक कार्यों से जोड़े रखना, ये सब काम बस इनके लिए कर लीजिए। बाकी सारा जीवन इनका ठीक नजर आता है, अच्छा नजर आता है, आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक परिणाम देने वाली स्थिति है। बस इतना कीजिए कि जो यहाँ तो क्या है, इस बालक की कुंडली में ऊर्जा, जोश, आत्मविश्वास और अपने अनुसार काम करना, किसी की ना सुनना, वो जोश वाला जो प्रभाव अधिक नजर आता है। लेकिन ठीक इसका उल्टा प्रभाव बालिका की कुंडली में है। तो इसीलिए एक काम जो मैंने बालिका के लिए कहे हैं, जो उपाय बताए हैं, वो यहाँ पर करना जरूरी है, क्योंकि बालिका की स्थिति थोड़ी सी यहाँ पर आत्मविश्वास आदि के कारण कमजोर हो रही है। वो ठीक होंगी, क्योंकि देखिए एक कुंडली में लग्नेश बलवान है, तो यानी अपनी
इच्छा शक्ति अच्छी है, अपना विश्वास अडिग है कि क्या करना है क्या नहीं करना। यहाँ पर वो चीज़ों की कमी है थोड़ी, और इसीलिए थोड़ा पीछे रहने वाला प्रभाव यहाँ ज़्यादा है लड़की कुंडली में। इसीलिए उसको ठीक करने के जो उपाय बताए वो सारे करे, लगातार उनसे भी करवाए, अच्छे कार्यों में जोड़े रखे। धनु राशि में चंद्रमा है, इसलिए एक काम करें कि किसी मंदिर में सफाई करने वाले व्यक्ति को भी कुछ खाने की वस्तु दिया करें। ऐसे सब काम समय समय पर गुरुवार को सोमवार को ऐसे करते रहे, अनुकूल परिणाम मिलेंगे और धीरे धीरे करके सारी स्थिति सही हो जाएंगी और देखने को मिलेगा कि जीवन में अनुकूल परिणाम प्राप्त हो जाएगा। तो ये थी इन बालक बालिकाओं की कुंडली। आपको क्या लगता है, और आपके पास कोई तरीका हो जुड़वा बच्चों की कुंडली देखने का, क्या इनके बारे में आप कुछ बताना चाहे, आप अवश्य बता सकते हैं। आपको भी कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो में अवश्य कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।